गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है। क्यों? क्योंकि खाना बनाना नहीं पड़ा, नाश्ते भी नहीं बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। सब यहाँ मिल रहा है, ठीक है। चलिए, हमारे नंदू भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रॉब्लम के पहले ही हमको पीसफुल बना दिया, ठीक है ना। अच्छा था ना? कितने अच्छे वाइब्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था बाबा यहीं पर है हमारे साथ। संगम युग में दुख हरता, प्रॉब्लम को हरने वाला अगर मिल जाए दुनिया वालों को, तो फिर तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं कि थोड़ा भी नहीं? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, भाई साहब उसमें ऐड कर रहे हैं दूसरे सेंटर वालों से बहुत प्रॉब्लम है, बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छी बात है। चलिए, आप बाहर वालों को पूछेंगे ना प्रॉब्लम है क्या आपको, तो बोलेंगे जिंदगी ही प्रॉब्लम है, जीवन ही प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है ना। और बाबा के बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो थोड़ा सा दृष्टिकोण में, देखने के तरीके में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो एक समस्या आपके सामने रखता हूँ, आप बताना समस्या क्या है, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं, एक ही बार रिपीट करूँगा इसीलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं लोगों को कहता हूँ, कोई भी आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, ये समस्या वो समस्या फलाना समस्या, तो मैं कहता हूँ 1 मिनट रुको, अब बताना समस्या क्या है, ठीक है। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, but the problem is you think that the problem is a problem which is actually not a problem. Now that the problem which is not a problem has become a problem, now that is a real problem. कुछ लोग बोलते हैं आप ही प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। अरे हम अपना समस्या लेकर आए थे, आपने समस्या का इतना बखान कर दिया कि लग रहा है कि व्यक्ति ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा था? बताइए, कौन बता सकता है? हाँ जी। हम्म। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। समझ में आ गया, चलो करें। सो योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रॉब्लम, यू थिंक देर इज अ प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, वो फिर प्रॉब्लम है। नाउ दैट द प्रॉब्लम वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, पहले तो द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, अब नाउ दैट द प्रॉब्लम वॉज नॉट अ प्रॉब्लम हैज बिकम अ प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। भाई साहब आगे बढ़िए, ठीक है ना। करें एक एक्सरसाइज, रेडी? हाँ, नोटबुक पेन को बाजू रख दीजिए। हम्म, आज कोई पीपीटी नहीं है, थोड़ा चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। बताना कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मान लीजिए गिरीश भाई आप सबको कहता है, लोगों को कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, किसी का भी भरोसा आंख बंद कर नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही करना है, ठीक है। और अगर आपने सोच समझ करके परख करके नहीं किया, किसी पर भी विश्वास किया, तो फिर बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं गवाया है, बहुत अनुभव से कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने कह दिया, और आप लोग कहेंगे भाई साहब ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो उसमें कोई बात होगी, तो मान लिया, एटलीस्ट स्वीकार तो कर ही लिया कि भाई ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। कल वापस एक दूसरा गिरीश भाई आता है,
और वो कहता है, ओम शांति भाइयों और बहनों, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मेरा 50 साल का देश विदेश यात्रा करके लोगों से, छोटों से बड़ों से, सबसे मिल करके आध्यात्म फिलॉसफी सब मैंने पढ़ लिया है, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जिंदगी बहुत अच्छी है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विश्वास करके तो देखो, सामने वाला आपको कुछ भी गलत नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता, वो आपको यूज ही नहीं कर पाएगा, गलत आपका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, आपको देख करके किसी की दृष्टि में अपवित्रता आ रहा है तो प्रॉब्लम आपका है, आपकी वाइब्रेशंस ऐसी जा रही हैं। इसीलिए आंख बंद करके विश्वास करो, ये दुनिया बहुत अच्छी है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। प्रश्न, गिरीश 1, गिरीश 2, दोनों में कौन सही है और कौन गलत है? ओके, हाँ हाँ, दोनों सही है। द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ बोलिए, हाथ ऊपर उठाइए और जस्टिफाई करें, ऐसे नहीं 2-1 ये कोई बोली नहीं लग रही। दीदी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए दीदी। आपने तो सर्टिफिकेट ही दे दिया, अथॉरिटी तो देखिए। स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम, इज अ मेजर प्रॉब्लम। अच्छा और बताइए। हाँ दीदी बताइए। क्या बात है, भोले का भगवान होता है, इसीलिए गिरीश 2 करेक्ट है। हाँ जी और बताइए। हम्म। 1 या 2? क्यों? क्या बात है, गिरीश 2 का पॉजिटिव एटीट्यूड और गिरीश 1 बेचारा गलत। हाँ नेगेटिव है। हाँ हाँ दीदी बोलिए। एक मिनट, दोनों अपने नजरिए से सही हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रश्न पूछूं, दो सत्य होता है या एक सत्य होता है? करेक्ट, वही मैं लेकर आने वाला था। सारी दुनिया पता, दीदी बैठ जाए, यही प्रॉब्लम है। सारी दुनिया, माता पिता घर में बच्चों को कहते हैं, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, ये ऐसा ही गया और सफेद नहीं हुआ है, मेरी बात मान। ये सत्य है कि आपका अनुभव में आपने क्या क्या समझा, सीखा, आपका अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वो आपका अनुभव है। मैं सम्मान करता हूं आपका जो भी अनुभव है। आपका बिगड़ा हुआ अनुभव था, आपने बहुत कम नीचे से आप ऊपर आए हैं, बहुत अच्छा अनुभव था, आपको लोगों ने यूज किया, आपको टिश्यू पेपर जैसे धो करके फेंक दिया, जो भी आपका अनुभव है मैं सम्मान करता हूं और मैं आपको समझता भी हूं। प्रश्न, क्या वो आपका अनुभव जीवन की सत्यता को दर्शाता है? नॉट नेसेसरीली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मुझे रिस्पेक्ट है आपके अनुभव पे, आपने जो भी सहन किया, परेशानी को झेला, आई रिस्पेक्ट यू। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रुथ। विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गिरीश 1 अपना कह रहा है, उसका अनुभव था। गिरीश 2 अपने अनुभव से कह रहे, और उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास स्लोगन्स बहुत अच्छे, भोले का भगवान होता है, इसका वो नहीं होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फाइन एक्सेप्टेड। क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रुथ, और ट्रुथ एक ही होता है, दो नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है दुनिया में? पति को लगता है मैं करेक्ट, मतलब सॉरी, मुझे लगता है मैं करेक्ट, आपको लगता है आप करेक्ट, दोनों को लगता है दोनों करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन हाल बेहाल है दोनों का। अरे दो करेक्ट, एक चम्मच शक्कर मिलाइए, दूसरा भी मिलाइए तो वो और मीठा हो जाना चाहिए ना। दो करेक्ट शुड मेक लाइफ बिटवीन टू पीपल मोर ब्यूटीफुल। और बीकेस का हाल बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कभी कोई कोई ऐसी समस्या लेकर हमारे पास आते हैं ना, वो पहले से राइडर स्टार कंडीशंस अप्लाई, ये नहीं बोलने का, उसके अलावा कुछ भी बोल दो, वो पहले से हमको बोलते हैं। तो मैंने कहा आइए बहन बैठिए, वो अपना सुनाते हैं जो भी प्रॉब्लम है सेंटर का, यहाँ वहाँ जो भी है आप जानते हैं। जब वो सुनाते हैं तो पहले पता है, बोलने के बाद मैं शुरू करने से पहले बोलते हैं, ज्ञान नहीं सुनाना,
हम बोलते बिंदी 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 नहीं बोलने का वो सब मुझे पता है, ड्रामा नहीं बोलने का। अरे तो मैं और क्या बोलूं, नाटक बोलूं? ठीक है, अब इसके अलावा तो मेरे पास तो मेरे काउंसलिंग में जो मटेरियल है वो तो ज्ञान नहीं सुनाने का। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब थोड़ा गहराई पे अगर आप समझे, इसका मतलब ये है कि वो समाधान नहीं चाहती है, वो आपका आपका पेशेंट लिसनिंग चाहते, ज्ञान नहीं सुना। बहुत नहीं है आपको तकलीफ, ऐसे ही है, लोग ही ऐसे हैं, जमाना ही खराब है, समझते ही नहीं है, ध्यान की धारणा ही नहीं है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। टकलू समझ रहा है मुझे कि सचमुच खराब है दुनिया, सचमुच लोग ठीक। आई मीन somebody is अंडरस्टैंडिंग माई इमोशंस, दे डोंट वांट सॉल्यूशंस। जो मुरली पढ़ता है, जो इतने साल से ज्ञानी तो आत्मा है, वो दूसरों को ज्ञान दे देंगी। जब लेकिन खुद पर आता है तो देन आई कैन नॉट अप्लाई माई ओन। सो कैन यू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज? प्रश्न, सत्य क्या है? हर चीज में सत्य क्या है? सत्य को परिभाषित कर सकते हैं? इस संसार में माइक्रो प्रॉब्लम, मैक्रो प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते। एक जो मूलभूत, क्योंकि आपको उनको ज्ञान की तरफ लेकर, हमारा सेशन का तो उद्देश्य उनको ज्ञान की तरफ लेकर आना है, बाकी तो समस्याएं और समाधान बहुत सारे होते रहेंगे। वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज we don't operate our life out of truth and reality। शरीर असत्य है। और देखो दुनिया का क्या हाल, सतयुग त्रेता में प्रॉब्लम नामो निशान नहीं है। आज भी बाबा ने कहा कितनी सुंदर दुनिया है वो। क्यों? क्योंकि वहां हर चीज लॉफुल है, नियमानुसार है। आत्मा के नियम अनुसार जी रहे। वो गलती से भी ये आंखें देह को नहीं देख रही है, पॉसिबिलिटी नहीं है, फाइल एंड फोल्डर ही नहीं है वहां। वो तो फिर द्वापर युग से वो फाइल हट गया और हमारा नया फाइल आ गया देह को देखने का। मैं, तू मैं, देह, मेरा, तेरा, वो फिर सब प्रॉब्लम है। तो प्रश्न ये है कि सत्य क्या है? अच्छा चलिए छोड़िए, सत्य को परमात्मा के महावाक्य हैं, कुछ कुछ अव्यक्त वाणी है, सिर्फ बाबा ने सत्यता पर चलाई है। और सत्यता के आधार से कोई भी व्यक्ति जीवन जिए, लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, प्रोफेशनल जीवन, गारंटीड है, बहुत स्मूथ फ्लोइंग होगा। और वहीं एप्लीकेशन ऑफ आध्यात्मिकता आता है। हमको एडमिनिस्ट्रेटर्स को एप्लीकेशन बताना है कि भाई उनके जीवन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमारा ये 1 घंटे का सेशन कैसे फायदेमंद हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, वैल्यू एडिशन हो सकता है। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? रेडी? द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है? पेन नोटबुक सब अगर बाजू में रख सकते हैं तो गुड, ठीक है? हाँ जी। मोबाइल फ़ोन को कृपया निकालें अगर लाए हैं तो, और अच्छी तरह बोध अवस्था में देखें कि भाई वो साइलेंट मोड में है या नहीं है। कुछ लोग अबोध में हैं और दूसरे को बोध ला रहे हैं। आपका मोबाइल रिंग हो रहा है, वो दूसरे को जगा रहे, प्लीज़ चेक करिए। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा स्टूडेंट की निशानी ये होता है कि उसकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। ये भी एक सूक्ष्म कर्मों का हिसाब किताब है, मेरी मोबाइल से किसी और। So you owe it and then you have to owe the responsibility also. So in a training program, in a मुरली क्लास में भी नहीं बजना चाहिए। और हमारी माताएं बैठती हैं सीट, बुरा मत मानिएगा, सीट में बैग रखती हैं नीचे, अब वो बज रहा है, उनको दोनों पाँव नीचे रखने में 1 मिनट लगता है, ठीक है? फिर वो झुक कर उठाने में और 1.5 मिनट लगता है, फिर उनको याद करने में मेहनत लगती है कि भाई कौन से खाने में रखा है मोबाइल, ठीक है ना? क्योंकि उसमें 10 तो जेब होते हैं, ठीक है ना? अब वो निकालते निकालते आजू बाजू ऊपर नीचे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब तक उनके हाथ में मोबाइल आता है रिंगटोन खत्म हो जाता है। तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है, हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी, खुद का प्रॉब्लम है तो फिर भी ठीक है, आप हिसाब किताब झेलते रहो। आप किसी और को प्रॉब्लम बन रहे हैं तो वो कर्मों के हिसाब किताब में बहुत बड़ा देन उसको फिर भोगना पड़ेगा। रेडी? आंखें बंद करके बैठिए।
वैसे तो राजयोग आंखों खोल करके करते हैं, आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं, वहां पर आंखें बंद करवाइएगा। क्यों? क्योंकि आप हैं राजयोगी 25-30 साल से, वो बेचारा नहीं है। और फिर हम पहले ही मेडिटेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेडिटेशन में बोल देते आंखें खोल के बैठ के करना, वैसे ही बेचारे का योग नहीं लगता है। ठीक है, वो पहली बार बैठ के सुन रहा है और उसमें भी आपने सीधे पीएचडी वाला ज्ञान सुना दिया कि आंखें खोल के बैठो। अब आंखें खोल के बैठे, वो दीदी को देख रहा है, आजू बाजू को देख रहा है, उसके मैनेजर को देख रहा है, इधर वाले को देख रहा है, वो झुक रहा है, कहाँ उसका योग लगेगा? सो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक लक्ष्य सदा ध्यान में रखना। आप कोर्स भी कराते हैं तो भी ध्यान रखना। बाबा को देखिए, बाबा शास्त्रों का ज्ञान आपको संस्कृत में आके नहीं देता, आप दूसरे दिन ही ओम शांति हो जाते थे, बोला हमको आना ही नहीं है भैया, वैसे ही हमको हिंदी समझ में नहीं आती, अब आप क्या हम संस्कृत समझेंगे? एवरीथिंग हैज टू बी इजी फॉर द ऑडियंस। आई अंडरस्टैंड आंखें बंद करके योग नहीं करना चाहिए, वो गलत है, लेकिन आप इजी करके तो सही और गलत को बताइए ना। जो आप पहले से ही, सहज ज्ञान का अर्थ ही है, उनकी नीड क्या है? 2 मिनट के लिए वो आंखें बंद करके, मैं जानता हूँ आंखें बंद करने से नींद आ जाती है, आई अंडरस्टैंड, बट मेक इट ईजी फॉर देम। ठीक है, तो अभी आप भले आंखें खोल कर करें, आंखें बंद करके करें, इट्स ओके। वहाँ पर मैं तो आंखें बंद करके ही कराता हूँ, और पता है आंखें बंद करने से शायद उनका योग अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी आदत ही वैसी है। अब इतने समय की आदत को आप उसी दिन ब्रेक कर रहे हो और आप चाहते हो कि शांति की अनुभूति हुई नहीं हुई है। ठीक है ना? कुछ लोग हैं अभी भी अबोध अवस्था में हैं, ठीक है ना? दैट्स ओके। रेडी? ओके, एक्सरसाइज शुरू करें। हिलना नहीं, अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति, अशरीरी स्थिति में आप अगर हिल रहे हो तो फिर अशरीरी हुए ही नहीं। अशरीरी स्थिति का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वही अशरीरी। और अगर गिरीश भाई की आत्मा शरीर छोड़ दी और फिर शरीर हिल रहा है तो आप भागोगे यहां से। इसका मतलब है आपका आंख, नाक, कान, शरीर कोई इनपुट ही नहीं ले रहा है, आत्मा चली गई है, रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। क्या डेड बॉडी को कोई गीत संगीत थोड़ी ना सुनाई देगा? डेड बॉडी को कौन सा रेड लाइट और व्हाइट लाइट और कौन सा कमेंट्री है? अशरीरी होने के बाद ही आत्माभिमानी, आत्मा हूं बस उसके अभिमान में हूं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज अशरीरी। अब हमारा अशरीरी का योग पता कैसे चलता है? मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूं, ये भाई लेट क्यों आ रहे हैं? इनको कितनी बार समझाया है, ये समझते ही नहीं है भाई। शांति की किरणें आ रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। पाँव का दर्द भी बाबा कब तक ठीक होगा पता नहीं, नेचुरोपैथी वाले 2 आए हैं, उनसे अपॉइंटमेंट। मेरे डायलॉग में नहीं था, वो अचानक आ गया। लेकिन विदात्री मैंने तो कहा है कि दोपहर के बाद ही, इसके बाद वाले क्लास में निकल जाती हूँ, थोड़ा अर्जेंट बोल लेती। मैं आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप। ऐसा नहीं हो सकता, एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, इज समवेयर एल्स, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रेडी? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप एक हाथी को देखो, अच्छी तरीके से देखिए हाथी को, विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए। सामने से हाथी को देखिए, द फ्रंट व्यू ऑफ द एलिफेंट, उसका सर, सूंड। पीछे से हाथी को देखिए, उसकी पूंछ, 2 पांव। साइड व्यू देखिए हाथी को। ऊपर से हाथी को देखिए, द एरियल व्यू। हाथी का ऊपर का सर, उसका पीठ, पीछे पूंछ। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसी एकाग्रता से करिए। अब मैं चाहता हूं कि आप एक ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार को देखिए, अच्छी तरह देखिए, नीले रंग का, नीला रंग दिखना चाहिए आपको। ड्राइवर सीट में जाके बैठ जाएं। उसका अंदर का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, विंड स्क्रीन, बाजू की सीट,
गाड़ी से बाहर उतरे, सामने से ब्लू कलर के मारुति कार, उसमें वो सुजुकी का एस लोगो आपको दिख रहा है, बोनट दिख रहा है, साइड व्यू मिरर पीछे दो दिख रहा है, ऊपर से देखिए मारुति ऑल्टो कार, पीछे से देखिए द लगेज बूट स्पेस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूँ कि जो हाथी आपने पहले देखा था वही हाथी ये ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार को चला रहा है। मुस्कुराना बंद करिए, ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। हाथी गाड़ी चला रहा है, अच्छी तरह देखिए। ओके, स्टॉप स्टॉप। आंखें खोल सकते हैं अगर आपने आंखें बंद की हो। राइट, एक बार जोर से ताली बजाएं। कुछ ताली क्यों बजाया? मैंने बजवाया ताली, कारण ये बता रहे हैं कि गाड़ी हाथी चला पाया। मैंने ताली इसीलिए बजाया था कि कुछ लोग हाथी के साथ सो गए थे, जगवाने के लिए बजवाया था। योग में भी हम थोड़ा इधर उधर हो जाते। एनीवे, क्वेश्चन, आप में से जिन भाई बहनों का हाथी गाड़ी चला पाया हाथ ऊपर उठाएं, अच्छी तरह उठाएं और उठा के रखें। कुछ लोग ने उठाए, बोला बहुतों का तो नहीं चलाया, गलती तो नहीं हो गया? बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जिन भाई बहनों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। कितने दुखी बेचारे। और वो उन लोगों को सोच रहे हैं जिनका हाथी गाड़ी चला पाया, उनके बारे में सोच, तुम्हारा हाथी गया कैसे अंदर, पहले ये बता। चलाना तो दूर की बात, हम तो पूरा कोशिश अंदर जा, अंदर जा, वो अंदर ही नहीं जा रहा था। इनका तो चला भी लिया और ताली भी बजवा दी, कंग्रेचुलेटरी मैसेज भी आ गया इनका। ये भाई साहब तो गंतव्य स्थान तक भी पहुंच गए। जिन भाई बहनों का हाथी गाड़ी चला पाया कृपया करके बताएं उन लोगों को जिनका हाथी गाड़ी नहीं चला पाया। भाई कैसे चलाना दूर की बात, अंदर कैसे गया पहले ये बताइए। जिनका हाथी गाड़ी चला पाया, हाँ दीदी बताइए, बताइए बताइए दीदी। हाँ एक मिनट, दीदी बता रहे हैं, बताइए दीदी। हाथी को छोटा विजुअलाइज कर, ये तो कमाल है जी। एक मिनट, मैंने क्या कहा था? जो हाथी को आपने पहले देखा था वही ये बाकी लोग बेवकूफ हैं क्या? बड़ा हाथी को अंदर धक्का मार रहे, और ये दीदी ने पता है क्या किया? हथौड़ा लिया, उसको अपनी मर्जी से छोटा कर दिया और गाड़ी के अंदर चलवा दिया। गुड दीदी, वंडरफुल। और बताइए जिनका हाथी गाड़ी चला पाया। नहीं, और भी कोई थे? हाँ 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 दीदी प्लीज बताइए, कैसे आपका हाथी गाड़ी चला पाया? हमको डाउट इस बात। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, द हाथी इज नॉट। आपने कहा सीट पे देखो, हमने देख लिया, खत्म, प्रॉब्लम ही है। दीदी बोलिए ना, कंप्लीट नहीं हुआ। पहले तो आपके इतने श्रेष्ठ विचारों को सुन के मेरा सिर ही झुक गया। हाँ हाँ, सीट पे बिठाया हुआ देखिए, तो बता दीजिए बैठा कैसे? कैसे 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 अंदर कैसे गया? मैं नहीं पूछ रहा हूं, बाकी बहन नहीं पूछ रही, अंदर क्या बात? छत भी नहीं, दरवाजा भी नहीं। सोचो सोचो, ये सीट है और ये हाथी है और जरा स्टीयरिंग है, जरा विजुलाइज करो ना, चक्के हैं ना छत है, बस खत्म। इसको ड्राइविंग कहते हैं क्या? बहन जी बहुत महान है आप, ठीक, ग्रेट। हाँ और कौन? दीदी, दीदी आप बताइए आपका हाथी गाड़ी कैसे चला है? ये तो सत्यु को ऐसे लेकर आ जाएंगे। हाँ ठीक है ना, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है, बस कुर्सी और स्टीयरिंग, आ गया सतयुग। दीदी बताइए। जी, राइट। हाँ
पुष्पक नहीं, ब्लू कलर का मारुति कार। जी। कैसे गया अंदर? इतनी हमारी प्यारी मीठी भोली बहन है ना, आपने बोला हमने कर दिया। दीदी जो बोलती है हाँ जी, जो बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी का पार्ट पक्का है हमारा। आपने बोला बिठा तो हमने बिठा दिया, चलाने बोला चला दिया। दीदी बताइए। क्या बात है, ये अच्छा करती। गुड, दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? अच्छा हाँ दीदी बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छा। मुझे ज्ञान दे रही है, कुछ था नहीं सचमुच में। सब विजुअलाइजेशन, कुछ तो रियल में है ही नहीं है। हाथी भी विजुअलाइजेशन, गाड़ी भी विजुअल, प्रॉब्लम भी ऐसे ही है, कुछ है नहीं, सारा चक्कर इधर ही है। यस और नो? बाबा क्या कहता है, माया कहो प्रॉब्लम कहो तो पेपर टाइगर है, वो तो रियल नहीं है। तो ना हाथी भी रियल, थैंक यू जानकारी के लिए, रियल तो कुछ भी नहीं है, सब विजुअलाइजेशन। चलिए, आप बाहर वालों को कराएंगे ना तो वो ऐसे ही जवाब देते हैं, हमने वो तो छोटा हाथी, अरे लेकिन मैंने एक इंस्ट्रक्शन ये दिया था, वही हाथी को दे। अब प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसकी, जो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, गिरीश भाई ने कहा हाथी को देखने के लिए, करेक्ट? यही था इंस्ट्रक्शन। मनुष्य जनरली बाय एंड लार्ज मनुष्य बड़ा हाथी देखता है। मैंने तो नहीं कहा था बड़ा हाथी देखने के लिए। बेबी एलिफेंट भी होता है, मीडियम एलिफेंट भी होता है, बड़ा एलिफेंट भी होता है। आई अंडरस्टैंड बेबी एलिफेंट भी गाड़ी में अंदर नहीं जा सकता है, मतलब तोड़ ताड़ करके सीट और ड्राइविंग में बस हो सकता है, वैसे अंदर नहीं जा सकता। बेबी एलिफेंट ऑल्सो कैन नॉट गेट इन टू अ, ये बहुत मोटा जाड़ा व्यक्ति होगा ना, उसको भी चढ़ने में तकलीफ होती है, ठीक है। एनीवे अब यही है प्रॉब्लम। बचपन से लेकर अभी तक एनिमल किंगडम में, जानवरों की दुनिया में, हाथी, छोटा हाथी भी बड़ा की संज्ञा को डिफाइन करता है। So, आपको कोई भी चीज़ बड़ा कहना होगा ना, मेरे पास बड़ा मोबाइल है, बड़ा घर है, तो उसको हम बड़े, अगर उसको हमको रिलेट करना है तो बचपन से जिस चीज़ को बड़ा देखा है, हर जानवरों में जो बड़ा है वो तो हाथी ही बड़ा होता है। बेबी एलिफेंट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली बिग देन ऑल अदर एनिमल स्पीशीज। तो जैसे ही हाथी कहा, हमारा प्रोग्रामिंग है बड़ा। भाइयों और बहनों, समस्या एक्चुअली समस्या है, लेकिन रियल समस्या है मैं उसको बड़ा देख रहा हूं, है नहीं। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक प्रोग्रामिंग ही ऐसा है। वो जंगल को ही देखा है, माया नगरी को ही देखा, रावण राज्य को ही देखा है, पता ही नहीं है। तो जैसे ही हमको कोई कहता है ये व्यक्ति है या परिस्थिति है या वस्तु है, हमको बड़ा नजर आता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हाथी को बड़ा के रूप में ही देखा। So it is the programming that is done to your mind is the real problem. आपकी दृष्टिकोण, आपका परसेप्शन, बिलीफ सिस्टम। और बाबा के वही एक चीज करता है, बच्चे आप शरीर नहीं हो, ये छीछी दुनिया है, इसमें कुछ रस नहीं है, सिर्फ कर्मेंद्रियों का ही रस है। इट्स ऑल प्लेजर, देयर इज नो रियल हैप्पीनेस। आज तो समय नहीं है, आपको ये भी समझना है कि हैप्पीनेस और प्लेजर में, उदाहरण, अगर आप, मैं आपके सेंटर में आता हूँ सेवा करने के लिए, और आप बहनें बहुत प्यार से हमको खाना खिलाते हैं, भोजन ब्रह्मा भोजन, और उसमें गुलाब जामुन भी कल भी था, ठीक है ना। आप कहते गिरीश भाई गुलाब जामुन खाइए, वैसे तो मैं इतना मीठा नहीं खाता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, बहन इतने प्यार से खिला रही है तुम खा लेते। सो मैंने गुलाब जामुन खाया, और फिर मैं आपको कहता हूँ दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, बहुत समय के बाद गुलाब जामुन खा रहा हूँ। गुलाब जामुन खा के दिल खुश हो गया, मन खुश हो गया। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इंद्रियों के सुख को प्लेजर कहते हैं, आत्मा सुख अनुभव करती है, आत्मा। और आत्मा गुलाब जामुन खा के जो अनुभव कर रही है ना, वो सुख नहीं है, दैट इज प्लेजर।
सो देयर इज अ डिफरेंस, साइंटिफिक डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पी। देख कर खुश, मिलकर खुश, खाकर खुश हो भी सकता है, बट बाय एंड लार्ज शिव बाबा को मिलके हम खुश होते हैं। शिव बाबा कौन है? निराकार है, आंखों से नहीं देख सकते, यहां से फील नहीं कर सकते, यहां से नहीं सुन सकते। परम धाम में ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा। अब ये सबको छोड़ करके शांति को अनुभव करिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से अनुभव कर रहे हो? नाक, आंख, कान, त्वचा, स्किन है। हाँ, तो बिना ये शरीर के जो आपको अच्छा लग रहा है उसको हैप्पीनेस कहते हैं। और अगर ये देह के इंद्रियों के द्वारा देख के, खा के, सुन के, सूंघ कर, पहन कर, घूम कर, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। तो कल जाएंगे ना फिल्म सिटी, कितना अच्छा लगा, प्लेजर है वो। तो फिर विदात्री बहन कह रहे थे ना, आज हमारा दूसरा दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कुछ लोगों को उसका भी आनंद आएगा। दूसरा दिन नहीं, अंतिम दिन खत्म घूमना। आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे। अब समझ में आ रहा है, आत्मा इसके डिपेंडेंट है। इसीलिए योग का पहला कंडीशन, योग नहीं कंडीशन है, अभी तो योग करना शुरू नहीं किया, कंडीशन है, हे आत्मा देह को भूल। भूला मतलब यहां से कुछ आत्मा में रजिस्टर नहीं होना चाहिए, सुनाई नहीं देना चाहिए। तो बीज रूप अवस्था है, तो अशरीरी के बाद बीज रूप अवस्था, तो ही विकर्म विनाश होंगे। हम यहां बैठ के कर रहे हैं 1-1 घंटा योग, गुड, अच्छा है, उसमें आपका विचार सागर मंथन चल रहा है, रूह रिहान चल रहा है, अनेक स्थिति, ये वो, गुड। 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये सब ड्रिल है। किसके लिए? कि मैं कहूं और मेरा मन बुद्धि आ जाए परम धाम में, आ जाए सूक्ष्म वतन। उस अभ्यास से फिर आप परम धाम में बैठो, तो विकर्म विनाश। सो हाथी तो हाथी है, लेकिन मैंने हाथी को बड़ा देखा। प्रोग्रामिंग है, मैंने तो नहीं कहा था हाथी बड़ा है, राइट? इसी तरह ये व्यक्ति का स्वभाव संस्कार बहुत बड़ा नहीं एडजस्ट हो सकता, कितना समझाए। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, वो अपना संस्कार उनका है, उनके लिए बहुत हल्का और छोटा लग रहा है। क्या मैंने क्या गलती कर दी थी? मैंने तो बस इतना सा बोला था। और जिसको लगा, ऐसा लगा बड़ा पत्थर, और ऐसा क्यों? अरे तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था दीदी, अरे तो ऐसा क्यों बोल? एक के लिए इतना, दूसरे के लिए इतना। आई मीन हाउ, द रियलिटी क्या है फिर? इतना है कि इतना है? सो दैट डिपेंड्स। सत्यता यह है कि हर व्यक्ति उस चीज को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। और कलेक्टिवली अगर हम देखें तो हर व्यक्ति हाथी को बड़ा ही देख रहा है, क्योंकि बचपन से हर एक, अलग अलग हाथी तो है नहीं, हाथी तो बड़ा ही होता है। चलिए छोड़िए, हाथी को देखा, बड़ा हाथी चलो मान लिया, अब क्या कर सकते हैं? मनुष्य, दूसरा प्रॉब्लम, मारुति ऑल्टो कार छोटा, वो तो छोटा ही होता है भाई। अब सारा प्रयास, सारी मेहनत, प्रोसेस भी प्रॉब्लम है। एक तो हाथी को गलत देखा, वो बड़ा प्रॉब्लम, मारुति कार को छोटा देखा, वो बड़ा प्रॉब्लम। तीसरा, अब हम लगे हैं उसको अंदर फिट करने में। भाई जाना तू अंदर। अब हमारी वो पीछे वाली दीदी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है भाई, छोटा हो जाओ, बोलने से नहीं होता है। उन्होंने ऊपर नीचे आगे पीछे उसको 2-4 फिट किया और उसको, हाँ। अब समस्या क्या है, गाड़ी को छोटा ही देखा, वो तो इमेजिनेशन पे था ना। अगर इमेजिनेशन में बड़ा हाथी को छोटा, उल्टा प्रोसेस, छोटा हाथी बढ़ करके बड़ा होगा, क्या यहां का क्रिएटिविटी तो देखो, एकदम उल्टी गंगा बह रही। बड़ा हाथी को छोटा कर सकते हो तो कार को बड़ा नहीं कर सकते थे? आप समझ रहे हैं कहां हम एप्लीकेशन कहां गलत कर रहे हैं? इनका प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, मेरा डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है, मीडिया ठीक नहीं है, उसको हम बड़ा कर रहे हैं। और जो मैं कार हूं वो मेरी मर्जी है ना। मनुष्य के हाथ में है ना कार बनाना, हाथी को बड़ा से छोटा नहीं कर सकते वो किसी के हाथ में नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है ना,
उस पर अपना बुद्धि, इसीलिए बाबा कहता है नब्ज देखकर ज्ञान दो। उसका ये मतलब नहीं है ज्ञान नहीं दो, आप देखो तो सही किसके साथ आप भिड़ रहे हो, किसके साथ आप समस्या का समाधान कर रहे हो। If you are not in a state of peace, it's not that the other person has taken away your peace. बोलते ना मेरा मन शांत नहीं, उन्होंने ऐसा कहा मेरी मन की शांति चली गई। So if I'm not in a state of आत्मा के सातों गुणों को मैं अगर अनुभव नहीं कर रहा हूं, it's not that the other person has taken it away. The reality is you gave it away. आपने दे दिया, उसने लिया नहीं, आपने दिया। प्लीज कल के विधात्री बहन के क्लास के साथ लेना देना नहीं करना। दीदी ने शायद सुनाया था ना, वो डूब रहा था, बोला दे दो तो नहीं, बोला ले लो, तो फिर ले लिया उसने हाथ, ठीक है ना। So it's not that the other person has taken away your peace, you gave it away. You know why? Because सत्यता, सत्यता ये है, you cannot control what others do to you. वो आपके साथ क्या करते हैं उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, बट you can always control what happens in you. What they do to you वो उनकी मर्जी है, but what happens in you वो मेरे नियंत्रण पे। Yes or no? तो मेरे नियंत्रण में क्या है? हाथी नियंत्रण में है कि कार? कार मनुष्य की रचना है, अब उन्होंने छोटा कार बनाया, अब दीदी इमेजिनेशन में बड़ा बना था, वो ऑडिटोरियम जितना बड़ा मारुति कार बना दो, ये हॉल जितना, अभी भी कोई बोध अवस्था में नहीं है, ठीक है ना, इतना हॉल जितना बड़ा आप उसका सीट बना दो, खोलो अच्छी रीति से, बड़ा कार देखो, यहाँ करने के लिए सतयुग देख सकते हो तो कार नहीं देख सकते। सो आई एम पावरफुल इज इक्वल टू द प्रॉब्लम इज स्मॉल। द अदर व्यक्ति का जो भी समस्या है, सिचुएशन है, वो यहां प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? सो द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। एंड यू में भी हमारा मन, और मन में भी कल मैंने आपको बताया था, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग इज योर थॉट, नहीं थिंकिंग। हाँ, दुनिया वालों के साथ थॉट बोलो, थिंकिंग बोलो, चलता है, लेकिन कल हमने थोड़ा गहराई पे समझा, वो है हमारे थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सत्यताओं को समझना है। दो सत्य तो मैंने बता दिया। एक सत्य ये है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो किसी और के मर्जी से हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है एक ही व्यक्ति की मर्जी से होना चाहिए, और वो कौन है? मैं। तो प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे जीवन में मेरा टेंशन का, दुख का, प्रॉब्लम का कारण कौन? जोर से बोलिए, इतना दुखी हो के बोल। मैं। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बुलवा रहे हैं तो बोलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए आवाज। एक बार मैं गुजरात में प्रोग्राम, गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं, इतने मीठे होते हैं ना, उनका दाल भी मीठा होता है, ठीक है ना। एनीवे दैट्स ओके। तो हम गुजरात में प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने सब समझा दिया लोगों को, फिर मैंने कहा जोर से जवाब देना। मैं थोड़ा पार्टिसिपेटिव फॉर्म उनसे भी बुलवाता हूँ ना, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा जोर से कहना, बोलो ठीक है। मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अब मैं नहीं बोलना चाहता था, अब मैं उनसे बुलवाना चाहता था, तो मैंने कहा प्लीज जवाब दीजिए। वहां पे हाँ 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 किया, तो मैंने कहा चलो समझ में नहीं आया होगा, एक और बार पूछ लेता हूं। मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, मेरे को लगा इनको समझ ही नहीं आई बात, तो मैंने उनको इशारों की भाषा में कहा, सबने एक साथ कहा आप। मैंने कहा आप नहीं मैं, बोला आप ही हो। मैंने कहा आप नहीं मैं, बोला हाँ आप ही हो, खत्म करो भाषण, बहुत लेट हो रहा है, हमको जाना है। इतना कंफ्यूजन छा गया था, समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कौन है, आप है कि मैं। ठीक है, बस वो सत्यता को मैं हैंडल कर लेता हूं। बाबा के अव्यक्त वाणियों में बाबा ने सत्यता के ऊपर जो मुरली चलाई, उसमें दो क्राइटेरियाज बताए। क्राइटेरिया नंबर 1, सत्य को सत्य होने के लिए 2 चीजें रखती है, और बाबा को ये जो शब्द है ना बहुत पसंद है, 2 शब्द बहुत पसंद है। ये 2 शब्दों का ही खेल है, लक्ष्मी नारायण में और कंपद वालों में अंतर ही ये है।
सत्य को सत्य होने के लिए कंडीशन नंबर 1, सत्य का प्राइमरी फीचर है वो सदा होगा, कभी कभी नहीं। और एक शब्द को लेकर आप 2-3 घंटे का वर्कशॉप कर सकते हो। किसी को भी पूछो, गुस्सा करना, बोला डिपेंड, खुशी डिपेंड, डिपेंड नहीं करता है, वो सदा वाला फंक्शन है, इट्स एन ऑलवेज फंक्शन। फिर आप उनको उल्टा पूछ सकते हो, उनसे पूछो खुशी इज एन ऑलवेज फंक्शन, बोलेंगे नहीं। क्यों? पत्नी है ना, बच्चे हैं ना, नौकरी है ना, शरीर है ना, तो इसके कारण हमेशा हम कैसे खुश रह सकते। तो उनको पूछना, मान लो आप फैक्ट्री में कर रहे हो या कहीं कंपनी में प्रोग्राम कर रहे हो, तो उनसे पूछना सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, घर की सेफ्टी, ऑलवेज या कभी कभी? उनके मुख से ही निकलता ऑलवेज, क्योंकि उनके ना कंपनी में लिखा रहता है ऑलवेज सेफ्टी, ऑलवेज सेफ, ऑलवेज सेफ। भले एक्सीडेंट होते होंगे लेकिन प्रयास क्या है? ऑलवेज सेफ्टी का। सफलता कभी कभी या ऑलवेज? अरे ऑलवेज। लेकिन खुशी ऑलवेज, हाँ खुशी डिपेंड। वहां पे ना ओरिएंटेशन ही प्रॉब्लम है उनको ना, वो हाथी, बड़ा हाथी, खुशी कभी नहीं पॉसिबल हो सकता, ऑलवेज हैप्पी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो शिफ्ट, आपका और मेरा वो शिफ्ट हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हम पिछले कल्प में भी बाबा के ही बच्चे थे, इसीलिए बहुत सहज रीति से हमारा शिफ्ट हो गया। हमको पता चल गया, माय गॉड, बाबा पहले मिल जाते थे तो और अच्छा जिंदगी हो जाता था। हम झूठी मान्यताओं के साथ जीते थे। तो पहला कंडीशन है सत्य को सत्य होने के लिए क्या होना चाहिए? सदा। दूसरा, समान होना चाहिए, सबके लिए सत्य सत्य। मेरे लिए एक सत्य, आपके लिए एक सत्य, ऐसा नहीं हो सकता है। सब, जिसको बाबा फिर एकता कहता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब एक 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 अलग अलग। मेरा देश, आपका देश, मेरा कल्चर, आपका कल्चर, मेरी भाषा, आपको किसी चीज में अंतर नहीं होगा। कल्चर में अंतर नहीं होगा, भाषा में अंतर नहीं होगा, रूप रंग वेशभूषा किसी में अंतर नहीं होगा, सब एक। भले नाम के लिए राजा राजा है, प्रजा प्रजा है, लेकिन फिर भी सुख सबको समान होगा। सही है नहीं? नहीं, पद के हिसाब से कोई राजा है, कोई रंग है, हो सकता है, लेकिन प्रजा भी सुख